हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चंदन शर्मा। मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं एक्सटी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए फिर से इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में काफी मददगार होने वाली है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन हम, है ना। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को फिल करना है। हम पढ़ लेते हैं एक बार। His first movement after the shock dash to walk in his loom, and he went on with this unremittingly। है ना दोस्तों। देखिए, लूम का मतलब क्या होता है हमारा, थोड़ा सा धुंधला। लूम का मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं अनक्लियर, है ना। एंड अब यहां पे हमें ग्रामेटिकली एरर दिख रहा होगा, है ना। क्या यहां पे हम वॉज बीन फिट कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे वॉज बीन फिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम देख लेते हैं ना। वॉज बीन, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, है ना। देखते हैं इसमें क्या फिट होगा। हिज फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर द सॉन्ग वॉज बीन, जो कि यहाँ पे सुटेबल नहीं हो पा रहा है ना। हैज, क्योंकि हम, अगर आप पढ़े होंगे ग्रामर में तो आपको पता होगा वॉज के पास कभी भी बीन नहीं लगता है, जो कि ये गलत है। ये दोनों मिसमैच हो रहा है। हैज के पास, वॉज के पास बीइंग होता है। जब भी वॉज हो या वर हो तो पैसिव में हम लोगों ने पढ़ा है रूल, वॉज प्लस वर, उसके बाद अगर कोई चीज यूज होता है तो वो बीइंग होता है। ये आपका करेक्ट है। बट यहाँ पे वॉज के साथ बीन यूज किया हुआ जो कि गलत है। हैज के पास बीइंग यूज किया हुआ है, जबकि हैज, हैव, हैड के पास क्या यूज होता है दोस्तों, हैज, हैव और हैड, ये तीनों के पास बीन यूज होता है, जो कि यहाँ पे बीइंग यूज किया है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो सही क्या हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे दो चीज है, हैड बीन और हैव बीन, दोनों है। ये तो दोनों सही है, कॉम्बिनेशन दोनों का बिल्कुल सही है। हैड बीन भी होता है पॉसिबल एंड हैव बीन भी पॉसिबल है, बट हम यूज कौन सा करेंगे। तो आप अगर सेंटेंस को बहुत केयरफुली देख रहे होंगे तो यहां पे हमें कहीं पास्ट टेंस का नजर आ रहा है, वेंट नजर आ रहा है, जो कि हमें ये पास्ट सेंस में मददगार कर रहा है ढूंढने में। तो पास्ट में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हैड बीन, क्योंकि हैव बीन जो है वो मेरा प्रेजेंट सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से ग्रामेटिक इंप्रूव करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना। चलिए देख लेते हैं इसमें, पढ़ते हैं सेंटेंस। आई कांट वेट टू गो कैंपिंग नेक्स्ट वीकेंड, है ना दोस्तों। आई कांट वेट टू गो कैंपिंग नेक्स्ट वीकेंड। क्या इसमें कहीं पे गड़बड़ है दोस्तों। अगर आप इस जगह पे ध्यान से देख रहे हैं तो टू के बाद हमेशा क्या आता है, भी1। जब भी टू आएगा तो उसके पास भी1 इन्फिनेटिव में हम लोगों ने ये पढ़ा है ना। जबकि यहां पे टू के साथ गोन यानी कि भी3 का यूज किया है दोस्त, टू प्लस भी3, जो कि क्या है मेरा, ये गलत रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, है ना। इसलिए ये नहीं होगा। तो अब हम सेंटेंस में देखते हैं क्या होगा। गोइंग कैंपिंग हो सकता है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। नो इंप्रूवमेंट नहीं, गड़बड़ तो है यहाँ पे। इस पार्ट पे मेरा क्या है, गड़बड़ है।
है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गो कैंपिंग। क्या हो जाएगा, गो कैंपिंग विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लीज, क्वेश्चन क्या है, प्लीज डैश माय अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक, है ना, क्षमा याचना किया जा रहा है। तो किसी का क्षमा को अगर देना है तो आप वर्ड्स में देख पा रहे होंगे दोस्तों। फर्स्ट वर्ड है डेवलप। डेवलप मतलब किसी चीज को क्या करना होता है, विकास करना होता है ना, डेवलप करना। एक्वायर मतलब किसी चीज को कब्जे में लेना। ऑब्टेन मतलब भी किसी चीज को क्या होता है, प्राप्त करना। बट यहां पे एक्सेप्ट, यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, एक्सेप्ट। दैट मीन्स आप हमारे अपोलॉइज को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फिर से बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों ब्रैकेट वाले पार्ट को। सॉरी बट हमें ब्रैकेट कहीं नजर नहीं आ रहा है लग रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे हमारा गड़बड़ है, सेंटेंस आपका थोड़ा नीचे आ गया। इस ब्रैकेट पार्ट को ध्यान से हमें देखना है ना दोस्तों। क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है हमें, अगर आवश्यकता है तो हम लोग इसे इंप्रूव करेंगे। पढ़ते हैं पहले। सपना वॉज एब्स्ट्रैक्टेड, beating her lip restlessly and reading over the guide books to the battlefield। इसके बाद यहां पे थोड़ा सा है, that सूरज had brought along। इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें जनरली ब्रैकेट वाले पार्ट्स को देखना है ध्यान पूर्वक, है ना। तो आप देख रहे होंगे सेंटेंस में had brought along। had अगर हम सिंपल ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो हम लोगों ने पढ़ा है हैड प्लस V3। क्या होता है दोस्तों, हैड प्लस V3। तो यहां वो चीज फॉलो हो रहा है, हैड प्लस V3 हमारा है, तो जो कि हमें क्या लग रहा है, सही। और बाकी सेंटेंस का पार्ट तो सही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, है ना दोस्तों। क्योंकि बाकी अगर आप गौर से अगर ध्यान पूर्वक बाकी ऑप्शंस को भी अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो तीनों जो सेंटेंस ऑप्शंस है हमारे पास वो तीनों के तीनों क्या है, प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट हमारा सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी पास्ट में है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे इंप्रूव करने का दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एरर, हमें एरर फाइंड आउट करना है। वी हैड बीन कलेक्टेड एंड स्टडीड ओवर 14,000 dung beetles from 98 डिफरेंट स्पीसीज। यहां पे बताया जा रहा है दोस्तों कि इन्होंने कलेक्ट किया है 14,000 से भी ऊपर डंग बीटल्स स्पीसीज को फ्रॉम 98 डिफरेंट स्पीसीज। तो अब इसे पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन, बीटल्स फ्रॉम। अगर आप सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे तो यहां से वी हैड बीन कलेक्टेड एंड स्टडीड, है ना। तो यहां पे अगर इसको हटा दिया जाए तो हमें यहां पे गड़बड़ नजर आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4th नंबर। क्या हो जाएगा, 4th नंबर, क्योंकि यहां पे हमें एक एरर स्पॉट हुआ है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट होमोफोन्स, है ना दोस्तों। होमोफोन्स आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमोफोन्स का मतलब होता है दोस्तों जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग क्या हो, अलग अलग हो, है ना। तो यहां पे हमें होमोफोन्स दिया हुआ है और इनमें से कौन सा करेक्ट होमोफोन्स है उसे हमें फिल करना है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चंस। इन द डेंस फॉरेस्ट अ मदर डैश एंड हर कब्स रोम्ड फ्रीली। अब यहीं तक में हम अगर ढूंढ पा रहे एक डेंस फॉरेस्ट, दैट मींस एक घना जंगल है दोस्तों जिसमें अ मदर डैश एंड हर कब्स मतलब एक माँ
और उनके बच्चे, तो माँ, कौन सी माँ, है ना। घना जंगल में कौन है, यहाँ पे आप होमोफोन्स को अगर देख पा रहे होंगे ध्यान से, बेयर, बियर, बियर, बैर, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये एक टाइप का ट्रीज है ना, इट्स अ टाइप ऑफ ट्री, है ना। बेयर, बेयर मतलब क्या हो जाता है, जो ओपनली हो जाता है ना, बेयर खाली। बियर आपका एक लिक्विड है, लिक्विड है। और सॉरी, बियर हमें दिख पा रहा है यहाँ पे, बियर होमोफोन्स में चूंकि एक बियर्स ही है, क्योंकि इनके किन्हीं के बच्चे हो सकते हैं क्या दोस्त, नहीं हो सकते। बियर एक लौता दिख रहा है ना, जिनके क्या होंगे बच्चे, दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, बियर। अब सेंटेंस को आप कंप्लीट करके देख सकते हो दोस्तों, क्या है, इन द डेंस फॉरेस्ट अ मदर बियर एंड हर cubs roamed freely, दैट मीन्स एक भालू, है ना, जो मदर और अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, फ्रीली घूम पा रहे हैं घने जंगलों में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो स्पेलिंग एरर्स, दैट मीन्स हमें सेंटेंस में से, चार सेंटेंसों में से एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग का एरर नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। द मैन वॉक्स, the man walks with a great deal of poise, in fact very much like an elephant, but the also has the agility। देखिए यहां पे हमें एरर मिल गया, एजिलिटी का स्पेलिंग बिल्कुल वहां पे गलत है मित्र, है ना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। पॉइस का मतलब जनरली क्या हो जाता है बच्चों, शांत हो जाता है ना, पॉइस का मतलब शांत हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मैन वॉक्स विथ अ ग्रेट डील ऑफ पॉइस, यहां तक बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। इनफैक्ट वेरी मच लाइक एन एलिफेंट, इस पार्ट में भी हमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, बट ही ऑल्सो हैज द एजिलिटी ऑफ द पैंथर, तो सेकंड ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है बच्चों, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। एक बार हम थर्ड पे भी देख सकते हैं, है ना। तो थर्ड में अगर आप देख पा रहे हो वो, तो पैंथर का स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है ना। फोर्थ में भी अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप देख लो, एलिफेंट का ही तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जहां पे कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है हमारी। चलिए ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ, ये आपका एक सिंपल सा सेंटेंस है, और यहां पे आप देख पा रहे हो कि गलती की संभावना यहां है, आर्टिकल के बाद ये आर्टिकल सही है, सुपरलेटिव डिग्री में है हमारा, और बाकी तो कहीं गड़बड़ ही नहीं है। दैट मीन्स हमारा इस सेंटेंस में दोस्तों कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी यहां बन रहा था, क्योंकि हो सकता है कि आर्टिकल में गलती हो जाता है कई बार, बट बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही सेटअप है। चलिए, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड, दैट मीन्स हमें इनकरेक्टली गलत स्पेलिंग को ढूंढना है। द यूनिवर्सिटी क्लेम्स, तो हम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर में ही गड़बड़ है ना, बाकी के ऑप्शन सही है, वायलेटिव सही है, प्रोहिबिटेशन सही है, क्लेम्स सही है, यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग जो है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यहाँ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है ना, यहाँ पे मिसमैच हो गया है हमारा, है ना, यहाँ पे करेक्ट लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
है ना। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना। स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, दैट मीन्स सॉरी, हम भी सही लिख दे रहे हैं ना, सही नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे गलत लिखना है क्योंकि रॉन्ग स्पेल्ड है। यूनिवर्सिटी, बाकी बिल्कुल मेरा क्या है, सही है। वायलेटिंग भी देखो दोस्तों सही है ना। वायलेटिंग का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रोहिबिटेशन का भी स्पेलिंग सही है, क्लेम्स का भी स्पेलिंग सही है। तो स्पेलिंग गलत जो है यहाँ पे ऑप्शन का स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है छोटा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सैनोनिम्स, किसका सैनोनिम्स, तो आप सीधा अंडरलाइन पार्ट्स को देख सकते हो। क्रिप्टिक, क्या है दोस्तों, क्रिप्टिक, इसका मतलब क्या होता है, रहस्यमय। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है, रहस्यमय दोस्तों। अब हमको इसमें से सैनोनिम्स ढूंढना है। रहस्य मतलब क्या होता है, जो चीज छिपा हुआ, बहुत आसानी से दिखे ना। तो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो, क्लियर। क्लियर मतलब जनरली क्या होता है, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से, साफ सुथरा, है ना, क्लियर है। तो यहां पे तो कोई रहस्य रहा नहीं। मिस्टेरियस, मिस्टेरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, रहस्य, वो भी होता है रहस्य में, तो हमको ऑप्शन मिल गया, है ना। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि ओबियस का मतलब ही स्पष्ट होता है बच्चों, ओबियस का मतलब भी स्पष्ट होता है, दैट मीन्स क्लियर होता है। ओबियस का मतलब क्लियर होता है, कॉमन का मतलब तो कॉमन सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो क्रिप्टिक का सैनोनिम्स होगा वो मिस्टीरियस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, रहस्यमय, सीक्रेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अंडरलाइन वर्ड्स के, अच्छा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसमें से हमें चार ऑप्शन में से क्या हम फिल कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले हमें जानना होगा ऑब्स्टिनेट का मतलब। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, हठी, जो किसी चीज को मानता नहीं है, सुनता नहीं है ना। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चंस को पढ़ पा रहे हो, while some people may face legitimate obstacle, others are just obstinate, मतलब जहां पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बाधाओं का सामना कर रहे हैं, वही कुछ लोग क्या हठी है, हठी बने हुए हैं नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ओबीडियंट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, जो किसी की बातों को माने, जो किसी की बातों को माने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप यहां देख पा रहे होगे तो फर्म का मतलब भी क्या हो जाता है दोस्तों, फर्म का मतलब भी हमारा हो जाता है एक ना एक टाइप से सख्त होता है। फर्म का मतलब क्या होता है, सख्त, स्ट्रॉन्ग, कठोर, है ना। तो वो भी होगा नहीं हमारा, ओबीडियंट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां पे क्या है, सेंटेंस हमारे थ्री पार्ट्स में है, इनमें से हमें नो एरर को फाइंड आउट करना है। तो पहली बात हम सावधानी से इसे पढ़ते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही डिसाइडेड टू स्विच ऑफ हिज, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, फोन डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड टू द इमर्स हिमसेल्फ इन अ गुड बुक। यहां बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय के बाद उन्होंने डिसाइड किया है, क्या किया है, डिसाइड किया है कि मोबाइल को अपना स्विच करके और वो कहा जाएंगे डिजिटल वर्ल्ड से कट के वो वापस इमर्ज होंगे किसमें, एक अच्छे बुक में। तो यहां पे हमें, आप अगर देख रहे होगे तो इस पार्ट में हमारा क्या है बच्चों, गड़बड़ है ना। तो हमारा फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यहां पे हमें गड़बड़ है क्योंकि इस पार्ट में बिल्कुल सही है, नो एरर तो होगा नहीं, वहां पे गड़बड़ है हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, he was dismissed for being combative and antagonistic dash his सुपरवाइजर, है ना। उसे डिसमिस कर दिया गया दोस्तों, क्या कर दिया गया, उसे डिसमिस्ड कर दिया गया है। किस लिए डिसमिस्ड कर दिया गया है, तो कॉम्बैटिव और एंटेगोनिस्ट टुवर्ड्स हिज सुपरवाइजर,
क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हिज सुपरवाइजर। ये सिर्फ सिंपल सा वर्ड्स का गेम है, थ्रू होगा नहीं। अबव का मतलब ऊपर होता है तो ये भी नहीं यूज होगा। अबाउट के बारे में होता है इसका मतलब, वो भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। टुवर्ड्स हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नेवर, क्या है, इडियम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इडियम फ्रेज सीधा हम देखते हैं कहां पे है, बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली। अगर आप देख पा रहे हो अंडरलाइन पार्ट्स, अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा बच्चों, तो बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली, है ना। तो इससे रिलेटेड हमें कौन सा इडियम्स दिख रहा है, देखिए स्पिल्स द बीन्स, कई बार हम बता चुके हैं आपको, है ना। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रहस्य का उजागर करना, किसी के सीक्रेट्स को ओपन कर देना। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है सडनली, अचानक से, तो ये भी होगा नहीं। तो इसका करेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। जो बच्चे धनी घर में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, है ना। तो ये हमारा इसका करेक्ट। इट्स लाइक अ बर्ड का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है बहुत कम खाना, जो बहुत कम खाना खाता है, बहुत कम। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या है, इडियम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अंडर द सन, अंडर द सन का मतलब सिंपली क्या होता है, ऑन अर्थ। क्या होता है, ऑन अर्थ, है ना। तो सेकंड नंबर विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि अंडर द सन का मतलब ये पब्लिक में कभी तो होगा नहीं, अंडर द सस्पिशन कभी होगा नहीं, हाई रिस्क कभी होगा नहीं, है ना। वैसे भी इसका मतलब होता है ऑन अर्थ। चलिए ये सिंपल सा आपका इडियम फ्रेज है बच्चों, और आप एग्जाम के लिए इडियम फ्रेज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन एट एनी हाउ एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रीहेंशन से है। चलिए कॉम्प्रीहेंशन को हम पढ़ते चलते हैं और इसे सॉल्व करते चलते हैं। The number of measles cases dash the world increased by 18% during the same period। यहां पे मीसल्स का जो केसेस है वो क्या बताया जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है 18% से पूरे वर्ल्ड में। तो जब भी हम पूरा एंटायर वर्ल्ड का यूज करेंगे तो क्या हम फोर का यूज करेंगे, नहीं। थ्रू का यूज करेंगे, नो। अलोंग का यूज करेंगे, नो। तो करेक्ट आंसर विल बी एक्रॉस। सेकंड नंबर आंसर विल बी करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 17 नंबर में ब्लैंक 2 में क्या फिल होगा, चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। द रिपोर्ट सेड ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ इंफेक्शंस डैश 9 मिलियन। दैट मींस एक रिपोर्ट ये बता रहा है कि जो मिसल्स के केसेस है वो बढ़ के कितने हो गए हैं, 9 मिलियन तक। तो यहां पे आप देख रहे होंगे अपॉन का मतलब ऊपर होता है, तो यहां पे ये वर्ड्स फिट नहीं कर पा रहा है। टू भी नहीं होगा, टू एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सेसिवली। टू क्या है मेरा, एक एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिवली, एक्सेस में यूज होता है ना। तो ये भी नहीं होगा। इन तो होगा नहीं, इन 9 मिलियन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा थर्ड नंबर विल बी करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके लिए आगे पढ़ते हैं। मीजल्स, थर्ड नंबर फिल करना ना, थर्ड नंबर। मीजल्स अ डैश कॉन्टेजियस वायरल डिजीज स्प्रेड्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ओके फोर्थ नंबर इसके आगे है, तो हम फिलहाल थर्ड नंबर में देख रहे हैं मीजल्स अ। अब देखिए यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं म्यूटेंट क्या होता है, म्यूटेंट एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, डीएनए में कुछ अगर गड़बड़ हो जाता है ना दोस्तों, तो वो वर्ड है, तो वो यहां फिट नहीं करेगा, ये होगा नहीं। पार्शियली का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, पार्शियली का मतलब किसी चीज को सेपरेट करके, है ना। ग्रेट महान तो होगा नहीं है ना। कॉन्टेजियस मतलब रोग होता है ना, कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बच्चों
कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक प्रकार का रोग, एक प्रकार का, सॉरी, एक प्रकार का रोग। तो वो क्या होगा, इसका ऑप्शन हाईली, मतलब वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। कहां से फैल रहा है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स डैश बाय द ब्रीथ, स्नीज और कफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब वो बीमारी क्या हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। फोर्थ नंबर में, अब देखिए फोर्थ नंबर में क्या होगा, ड्रॉपलेट्स ट्रांसपोर्टेड होगा। क्या ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या होता है, किसी सामान को ट्रांसपोर्ट में ले जाना, या ट्रांसपोर्ट माध्यम होता है एक किसी गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ले जाने का। ट्रांजिस्टेड का भी मतलब सेम होता है, बट जब किसी बीमारी को कोई चीज अगर वन बॉडी टू अनदर बॉडी में जाता है तो दोस्तों हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांसमिटेड। क्या यूज करेंगे, ट्रांसमिटेड। और हम लोग सभी ने देखा इस टाइम 2020 में कोविड, है ना, जो कितना वायरस जो था कोविड-19 वो कितना तेजी से ट्रांसमिट हो रहा था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, है ना, तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सम इट मे रिजल्ट इन सीरियस इलनेस और इवन डेथ। और चूंकि इतना तेजी से फैल रहा है ये बीमारी, जिससे क्या हो सकता है, कोई लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या किसी का डेथ भी हो सकता है। सम 37 कंट्रीज सॉ सिग्निफिकेंट और डिस्ट्रप्टिव measles dash in 2022 compared to 22 nations in 2021। अब वो क्या बता रहे हैं कि 37 कंट्रीज में ये पाया गया है कि ये वायरस जो है वो क्या हो गया, फैल गया। दैट मीन्स अ पॉइंटर आउटब्रेक और ब्रेक। देखो ब्रेक मतलब तो होता है, दैट मीन्स अगर कोई ये लाइन है तो इसे हम ब्रेक कर रहे हैं स्लोली, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे देश में ये चीज हमारा क्या हो रहा है, फैल रहा है ना, तो वहां पे हम ब्रेक ना यूज करके क्या करेंगे, ब्रेक ना यूज करके हम क्या करेंगे, आउट ब्रेक। क्या दोस्त करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, आउट ब्रेक। दैट मीन्स वो इतनी तेजी से फैल रहा है, अनकंट्रोलेबल स्प्रेडिंग हो रहा है ना, बहुत तेजी से फैलना, तो वो डिजीज मीजल्स जो है वो बहुत तेजी से फैला है, ऐसा हमें दिखाया गया है ना दोस्तों। चलिए इसी के साथ हमारी 20 क्वेश्चन का जो आज सेशन है दोस्तों वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा, है ना, एंड आई होप आप सभी लोग हमारे एक्सटी क्लासेस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमारे वीडियोस की मदद से क्वेश्चन में हेल्पफुल हो जाए एग्जाम के लिए। थैंक यू।